क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और योद्धा जैसे निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद और न्यूटन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में अकेले क्यों रहते थे? क्या यह संभव है कि हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी गुप्त ऊर्जा छिपी है जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो इंसान आम आदमी से महामानव बन सकता है? क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ शादी ना करने या शारीरिक संबंध ना बनाने का नाम है, या फिर ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया से जानबूझकर छिपाया गया? और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर वीर्य रक्षा से ही इंसान अमर या भगवान बनता है तो फिर वो लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या नपुंसक हैं वो अमर या भगवान क्यों नहीं बन जाते? इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब और वेदों में छिपे इस गुप्त विज्ञान को हम आज डिकोड करेंगे। इससे पहले कि हम इस गहरे सागर में उतरें, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस और पॉलिसी का सम्मान करते हुए चेतावनी देना जरूरी है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए है। ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी बदलाव या समस्या के लिए अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर और मानसिक स्थिति अलग होती है। ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही आज के दौर में अधिकतर लोगों के मन में एक ही छवि बनती है, संभोग का त्याग या अपनी इच्छाओं को दबाना। लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि ये आधा अधूरा और खतरनाक ज्ञान है। अगर हम ब्रह्मचर्य शब्द को ही तोड़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी वो अनंत चेतना या ईश्वर, और चर्या का अर्थ है विचरण करना या उस रास्ते पर चलना। अर्थात ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपनी चेतना को अनंत की ओर ले जाना, न कि केवल शारीरिक क्रियाओं को रोकना। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि दमन यानी सप्रेशन हमेशा मानसिक कुंठा लाता है, जबकि भारतीय दर्शन रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। जैसे कोयला ही दबाव और सही प्रक्रिया से हीरा बनता है, वैसे ही इंसान के अंदर की काम ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो वो ओजस और तेजस में बदल जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे थर्मोडायनामिक्स के नियमों की तरह समझा जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर आयुर्वेद और उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में जो सबसे कीमती तत्व बनता है वो है शुक्र या वीर्य। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि एक नई जान पैदा करने के लिए जिस जेनेटिक कोड और ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इसी द्रव में होती है। सोचिए, जिस एक बूंद में एक नया जीवन, एक नया दिमाग और एक नया ब्रह्मांड बनाने की क्षमता हो, उसे जब हम क्षणिक सुख के लिए शरीर से बाहर बहा देते हैं तो हम अपनी जीवन शक्ति का कितना बड़ा हिस्सा खो देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे सब्लिमेशन कहा है, जहां इंसान अपनी इस मूल ऊर्जा का उपयोग कला, विज्ञान या किसी महान खोज में करता है। जब ये ऊर्जा शरीर के निचले केंद्रों से हटकर मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है तो इंसान की याददाश्त, संकल्प शक्ति और चेहरे का आकर्षण रहस्यमयी तरीके से बढ़ने लगता है, जिसे लोग अक्सर एक चुंबकीय व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन आज की समस्या ये है कि हमें ब्रह्मचर्य को एक त्याग के रूप में सिखाया गया, जबकि यह प्राप्ति का मार्ग है। एक आम इंसान को लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है जीवन के मजे छोड़ देना, जबकि ऋषियों का कहना था कि जिन्हें शारीरिक सुख से भी करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा आनंद चाहिए, वे ही ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल सकते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल तथ्य है। जब आप अपनी ऊर्जा को बार बार डोपामाइन के सस्ते स्रोतों में खर्च करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या शारीरिक सुख, तो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं और आपको खुशी महसूस होना बंद हो जाती है। यही कारण है कि आज सब कुछ होते हुए भी लोग अवसाद में हैं। ब्रह्मचर्य आपके डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करता है
जिससे आपको एक साधारण से फूल को देखने में या ठंडी हवा के झोंके में भी वो आनंद मिलने लगता है जो किसी नशेड़ी को नशे में भी नहीं मिलता। ये आपको प्रकृति के उस वाइब्रेशन से जोड़ देता है जहां से आपको ब्रह्मांड के रहस्य समझ आने लगते हैं। अब यहां एक बहुत ही गहरा और पेचीदा सवाल खड़ा होता है जिसने तर्कशास्त्रियों को हमेशा उलझाया है। अगर केवल वीर्य रक्षा या सीमन रिटेंशन ही ब्रह्मचर्य है तो जीव विज्ञान के अनुसार जिन लोगों के शरीर में शारीरिक अक्षमता के कारण वीर्य का स्खलन नहीं होता या जो नपुंसक हैं, उन्हें तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और तेजस्वी व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं दिखता। तो आखिर वो कौन सी गुप्त कुंजी है जो एक ब्रह्मचारी को नपुंसक से अलग करती है? क्या वेदों में कुछ ऐसा लिखा है जिसे हम आज तक नजरअंदाज कर रहे थे? ये राज जुड़ा है आपके मन और उस ऊर्जा के फ्लो यानी दिशा से। शरीर के अंदर उस ऊर्जा को रोक लेना काफी नहीं है। अगर वो ऊर्जा सड़ रही है तो वो जहर बन जाएगी, लेकिन अगर उसे ऊर्ध्व रेता यानी ऊपर की ओर बहने वाला बना दिया जाए तो वो अमृत बन जाती है। लेकिन ये कैसे होता है? इसकी वैज्ञानिक और व्यावहारिक विधि क्या है और आप इसे अपने व्यस्त जीवन में कैसे उतार सकते हैं? इस रहस्य पर से पर्दा हम इस वीडियो में उठाएंगे। नपुंसक व्यक्ति और एक सिद्ध ब्रह्मचारी में जमीन आसमान का फर्क ठीक वैसा ही है जैसे एक सूखी हुई नदी और एक विशाल बांध में होता है। जिस नदी में पानी ही नहीं है वहां बांध बनाने का कोई अर्थ नहीं है, वहां से बिजली पैदा नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह नपुंसकता एक शारीरिक अभाव या बीमारी है जहां ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं हो रही या शरीर उसे बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए वहां ऊर्जा के रूपांतरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि ब्रह्मचर्य में व्यक्ति के पास प्रचंड काम ऊर्जा और पौरुष मौजूद होता है। उसका शरीर एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति और साधना के बल पर उस बाढ़ को रोकता है। ये रोकना दमन नहीं है, बल्कि उस प्रचंड वेग को टरबाइन की तरह घुमाकर उसे आध्यात्मिक बिजली यानी तेज में बदल देना है। पतंजलि योग सूत्र और मनोविज्ञान भी यही कहते हैं कि जहां संघर्ष और नियंत्रण है, वहीं शक्ति का जन्म होता है। जो व्यक्ति केवल मजबूरी में शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा, वो ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि केवल एक अभावग्रस्त इंसान है, क्योंकि उसका मन अभी भी भोग में अटका हुआ है। अब सवाल आता है कि इस कठिन रास्ते पर चला कैसे जाए, क्योंकि आज के माहौल में जहां हर तरफ उत्तेजना है, वहां मन को काबू करना लोहे के चने चबाने जैसा है। हमारे ऋषियों ने इसकी विधि को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया है, जिसे आहार, विहार और विचार का त्रिकोण कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट कहता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आप बहुत अधिक मसालेदार, तामसिक या उत्तेजक भोजन करते हैं तो शरीर में अनावश्यक गर्मी बढ़ेगी और वो ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोजेगी। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कमर के नीचे से नहीं, बल्कि आपकी जीभ और आंखों से होती है। जो इंसान दिन रात अश्लील दृश्य देख रहा है या कानों से उत्तेजक बातें सुन रहा है, उसके दिमाग में न्यूरॉन्स का ऐसा जाल बन जाता है जो वीर्य को शरीर में टिकने ही नहीं देगा। इसलिए व्यावहारिक तरीका यह है कि पहले इनपुट को बदलो, सात्विक भोजन और सात्विक दृश्य। ये कोई नियम नहीं, बल्कि शरीर की केमिस्ट्री को शांत रखने का विज्ञान है। लेकिन केवल भोजन बदलना काफी नहीं है। उस जमी हुई ऊर्जा को ऊपर कैसे चढ़ाया जाए? यहां भूमिका आती है प्राणायाम और मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम, यानी जब तक आपकी सांसें तेज और अनियंत्रित हैं, आपका मन और वीर्य भी चंचल रहेगा। गहरे और लंबे श्वास लेने से, विशेषकर कुंभक यानी सांस रोकने की प्रक्रिया के अभ्यास से, शरीर का नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है। यह वही अवस्था है जहां शरीर अपनी मरम्मत करता है। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर ध्यान करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक सक्शन फोर्स काम करता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ये रीढ़ के भीतर मौजूद सुषुम्ना नाड़ी का जागरण है।
जब ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ होता है तो वो सृजन है, और जब वही प्रवाह ऊपर की तरफ होता है तो वो ज्ञान और मोक्ष है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में बायो इलेक्ट्रिसिटी का सही उपयोग कहा जा सकता है। अब उस दिलचस्प दावे पर बात करते हैं, क्या ब्रह्मचर्य से उम्र को रोका जा सकता है या इंसान हमेशा जवान रह सकता है? आधुनिक विज्ञान में टेलोमरेज की थ्योरी है, जो हमारे डीएनए के सिरों पर मौजूद टोपियों जैसी संरचनाएं होती हैं। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है तो ये छोटे होते जाते हैं और हम बूढ़े होते जाते हैं। शोध और योगियों के अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मचर्य और गहरे ध्यान की अवस्था में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और कोशिकाओं के टूटने की दर कम हो जाती है। इसे वेदों में कायाकल्प कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। लेकिन एक ब्रह्मचारी का शरीर सामान्य लोगों की तरह बीमारियों से सड़कर नहीं मरता। उसके चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती हैं, आंखों की चमक बढ़ जाती है और वो अपनी उम्र से काफी छोटा दिखता है। वो मृत्यु को एक दर्दनाक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने वस्त्र को त्यागने की तरह स्वेच्छा से स्वीकार करता है, जिसे भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के रूपक से समझा जा सकता है। लेकिन रुकिए, इस रास्ते में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और घबरा जाते हैं। वो है स्वप्न दोष या मन में उठने वाले गंदे विचार। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य शुरू करता है तो शुरुआती दिनों में उसे लगता है कि उसकी काम वासना कम होने के बजाय और बढ़ गई है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये संकेत है कि आप गलत कर रहे हैं, या ये कोई परीक्षा है? और समाज में फैले इस डर का क्या सच है कि अगर वीर्य को शरीर से नहीं निकाला तो वो दिमाग में चढ़ जाएगा या शरीर को बीमार कर देगा? इन भ्रांतियों ने कई युवाओं को भ्रमित कर रखा है। क्या वाकई वीर्य का निर्माण कभी बंद होता है, या शरीर के पास इसे सूखने का कोई अपना मैकेनिज्म है? ब्रह्मचर्य के अंतिम चरण के रहस्य और इन डरावने सवालों के जवाब जो आपको इस रास्ते पर टिके रहने की असली ताकत देंगे। अक्सर युवाओं को डराया जाता है कि अगर वीर्य को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो वो सड़ जाएगा, दिमाग में चढ़ जाएगा या शरीर में गांठें बन जाएंगी। लेकिन ये चिकित्सा विज्ञान का सबसे बड़ा झूठ है जिसे फैलाया गया है। हमारे शरीर का अपना एक रिसाइकलिंग सिस्टम होता है जो इतना इंटेलिजेंट है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आधुनिक जीव विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि जब शरीर में वीर्य का उपयोग प्रजनन के लिए नहीं होता और उसे बाहर भी नहीं निकाला जाता तो शरीर उसे वापस सोख लेता है। इसे स्पर्म रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर उन बहुमूल्य प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स को तोड़कर वापस खून में मिला देता है, जिससे वे सीधे आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को पोषण देने लगते हैं। आयुर्वेद में इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वगमन कहा गया है, यानी ऊर्जा का नीचे बहकर बर्बाद होने के बजाय ऊपर उठकर ओजस बनना। स्वप्न दोष या नाइट फॉल, जिससे लड़के अक्सर घबरा जाते हैं और खुद को पापी समझने लगते हैं, वो वास्तव में शरीर का एक सेफ्टी वॉल्व है। जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और आपका नर्वस सिस्टम उसे संभालने के लिए अभी परिपक्व नहीं हुआ होता, तो शरीर अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए उसे नींद में रिलीज कर देता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि आपके भीतर ऊर्जा का कारखाना चालू है। गलती नाइट फॉल में नहीं, बल्कि उस ग्लानि यानी गिल्ट में है जो आप उसके बाद महसूस करते हैं, क्योंकि वो ग्लानि आपके आत्मविश्वास को वीर्य हानि से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ब्रह्मचर्य का रास्ता केवल शरीर को साधने का नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को हैक करने का है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस ऊर्जा को धारण करता है तो उसके भीतर संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके मुख से निकली बात सच होने लगती है, जिसे हमारे शास्त्रों में वाक सिद्धि कहा गया है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एकाग्रता का चरम स्तर है। जब आपकी ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है तो आपका दिमाग लेजर बीम की तरह तीक्ष्ण हो जाता है।
स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष एक बार किताब पढ़कर उसे याद कर लेते थे। ये इसी अखंड ब्रह्मचर्य का परिणाम था। मनोविज्ञान के अनुसार साधारण मनुष्य की मानसिक ऊर्जा का 90% हिस्सा काम, वासना और भय के विचारों में नष्ट होता है। जब आप इस लीकेज को बंद कर देते हैं तो वो बची हुई 90% ऊर्जा आपकी प्रतिभा, आपकी कला और आपके काम में विस्फोट की तरह बाहर आती है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स, बॉक्सर्स और क्रिएटिव लोग किसी बड़े इवेंट से पहले हफ्तों तक नो सेक्स नियम का पालन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीतने के लिए जिस आक्रामकता और फोकस की जरूरत है वो केवल इसी संचित ऊर्जा से आ सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ विपरीत लिंग से नफरत करना या उनसे दूर भागना नहीं है, जैसा कि कई पाखंडी लोग सिखाते हैं। अगर आप किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर डर रहे हैं या भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वासना अभी भी आपके मन में प्रबल है, बस आपने उसे दबा रखा है। सच्चा ब्रह्मचर्य वो है जहां आप कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह अछूते रहें। जब आपकी दृष्टि बदल जाती है तो आपको सामने वाले शरीर में केवल मांस और चमड़ी नहीं, बल्कि उसी परमात्मा का अंश दिखाई देता है जो आप में है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो संघर्ष खत्म हो जाता है और सहजता आ जाती है। पुराणों में हनुमान जी को सबसे बड़ा ब्रह्मचारी माना गया है, लेकिन वे कभी समाज से भागकर गुफाओं में नहीं छिपे। वे दरबार में रहे, युद्ध लड़े और सेवा की, फिर भी उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। असली चुनौती हिमालय पर जाकर ब्रह्मचर्य पालन करने में नहीं है, बल्कि इस रंगीन दुनिया के बीच रहकर स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में अपनी चेतना को जागृत रखने में है। जो यहां जीत गया वही असली विजेता है। अंत में उस अमरता के रहस्य को समझना होगा जिसके लिए देवता भी तरसते थे। क्या ब्रह्मचर्य से शरीर अमर होता है? नहीं, क्योंकि जो भौतिक है वो नष्ट होगा, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको उस अवस्था तक ले जाता है जहां आपको अनुभव होता है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। जब ऊर्जा सहस्रार चक्र यानी मस्तिष्क के ऊपरी केंद्र में टकराती है तो शरीर का भान मिट जाता है और आप समय से परे हो जाते हैं। यही वो अमृत है जिसे पीकर व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। नपुंसक व्यक्ति अमर नहीं होते क्योंकि उनके पास ऊर्जा का अभाव है, लेकिन एक सिद्ध योगी मृत्यु को अपनी इच्छा से चुनता है। वो शरीर छोड़ते समय बेहोश नहीं होता, बल्कि पूरी जागृति के साथ एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि महाप्रस्थान कहा गया है। यह विज्ञान आपको सुपरमैन बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप वास्तव में ईश्वर का ही एक रूप हैं, जो अपनी शक्तियों को भूलकर एक साधारण इंसान की तरह जी रहा है। तो क्या आप अपनी उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ खाने, सोने और भोगने में व्यर्थ करना चाहते हैं, या फिर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समेटकर उस ऊंचाई को छूना चाहते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है? ये रास्ता आसान नहीं है, ये कायरों के लिए नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है जो अपनी ही इच्छाओं की आग में तपकर सोना बनने की हिम्मत रखते हैं। चुनाव आपका है। क्षण भर का सुख जो आपको कमजोर बना दे, या जीवन भर का वो तेज जो आपको इतिहास के पन्नों में अमर कर दे। याद रखिएगा, आपके शरीर के हर कतरे में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। उसे नाली में बहाना है या उससे अपनी तकदीर लिखनी है, ये फैसला आज आपको करना है। इस यात्रा की शुरुआत कल से नहीं, अभी इसी पल से होती है।